जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में स्पीडी पब्लिकेशन करंट अफेयर्स है अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक। इसमें जो है 2200 प्लस जो है वन लाइनर है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। वार्षिकांक 2024 है। लोकसभा 2024 के बारे में भी इसमें है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन कौन सा है? मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है नाटो का महासचिव। दूसरा दिया पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना? पराग्वे। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ? मिस्र, ऑप्शन सी। सभी प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश परीक्षाएं जितनी भी होंगी सभी इसमें से जो है करंट अफेयर्स 10 प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया, हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की? नैन्सी पेलोसी ने की है। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ओम बिड़ला ने, ऑप्शन जो है बी, ओम बिड़ला। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? कोझिकोड, केरल। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? जयपुर सैन्य स्टेशन, ऑप्शन ए। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? 11 पदक जीते। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे शपथ ली? भर्तृहरि महताब। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी? मंगल ग्रह पर। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 29 पदक जीते। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया? लग्जमबर्ग देश जो है सर्वाधिक जीडीपी वाला देश बन गया है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जगत प्रकाश नड्डा को। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? श्रुति ओरा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुतोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम का कर दिया गया है? उत्तराखंड। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की? UNCTAD। हाल ही में साहित्य अकेदमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया? 23 व 24 पुरस्कार। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया? लद्दाख को। हाल ही में खबरों में रही नेत्रान झील किस देश में स्थित है?
तंजानिया में। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किसे तिथि को शुरू हुआ? 24 जून 2024 से शुरू हुआ है। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की? बांग्लादेश ने। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी? श्रीनगर। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 176वां स्थान प्राप्त हुआ। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 116वां स्थान मिला। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु का मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला? श्रीलंका। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? कजान, रूस में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 129वां। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? गुडाकेशी मोती, वेस्टइंडीज को। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? चौथी बार बने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? ईगा स्विएटेक। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? श्रीनगर। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? UNHCR। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया? कनाडा को। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? विनोद गन्नात्रा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका बी राजीव। क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? मैक्सिको। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ आयोजित हुआ? जर्मनी में। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुरुमी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट से किसने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड की उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए।
इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 2016 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। T20 इंटरनेशनल दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? संदीप लामिछाने। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन हैं? लकी फर्ग्यूसन ने। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 176वां स्थान। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर? चिनाब नदी पर। जीमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? 8वां। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैयार किया? भारतीय वायुसेना ने। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? अमरावती में। भारत ने प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी? 1 मिलियन। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? 7 देशों के। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए? 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की? असम की सरकार। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इटली में। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में? भारत में। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता? स्पेन। हाल ही में जारी OQS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? IIT बॉम्बे। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एटोमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना? आर्मेनिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी? 11 जून को। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश के खिलाड़ी हैं? पोलैंड के। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा? इजराइल।
मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? 7। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? 6। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? रविचंद्र अश्विनी। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया? बिहार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया? कमल किशोर सेन को। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी? स्लोवेनिया। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? इंदौर, मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और उसकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? युगांडा में। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? मेक्सिको की। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तीसरा उपग्रह पर काम कर रहा? फ्रांस। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? मालदीव। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 51वां। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? रुचिरा कंबोज। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आशीष कुमार दास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILOC की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? 4.9%। चांगई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? चीन। DRDO ने हाल ही में रुद्राम 11 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह तक। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में? USA। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? गोवा। अंटार्कटिका संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया? जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? ओमान।
तो ये 100 प्रश्न जो हैं समाप्त हो गए हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा 100 प्रश्नों का करंट अफेयर्स।